नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज लेकर आए हैं प्राणियों में पोषण के अंतर्गत मानव में पाचन टॉपिक। मानव में पाचन जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है सीटेट सीरीज के लिए भी और अन्य प्रतियोगिता परीक्षा के लिए भी। मानव में पाचन जो है मुख द्वारा भोजन को सर्वप्रथम हम लोग अंतर्ग्रहण करते हैं भोजन को। उसके बाद इसे पचाने की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। हम अपने भोजन मुख द्वारा भोजन का अंतर्ग्रहण करते हैं, इसे पचाते हैं तथा फिर उसका उपयोग करते हैं। आहार का बिना पचा भाग मल के रूप में बाहर निष्कासित किया जाता है। शरीर के अंदर भोजन का क्या होता है? सही बात है, शरीर के अंदर भोजन किस किस चरणों से होकर गुजरती है उसी के बारे में आपको सोचना विचारना चाहिए। उसके बाद आगे आप देखिएगा आपका इंटरेस्ट जो है बढ़ता जाएगा। भोजन एक सतत नली से गुजरता है जो मुख गुहा से प्रारंभ होकर गुदा तक जाती है। इस नली को विभिन्न भागों में बांट सकते हैं। पहला भाग है मुख गुहा, दूसरा है ग्रास नली या ग्रसिका, तीसरा है आमाशय, चौथा है छोटी आंत या क्षुद्रांत्र, पांचवा है बड़ी आंत या बृहदांत्र जो मलाशय से जुड़ी होती है। बड़ी आंत जो मलाशय से जुड़ी होती है, तथा छठा है मलद्वार या गुदा। क्या यह बहुत लंबा मार्ग नहीं है? बहुत ही लंबा मार्ग है। ये सभी भाग मिलकर आहार नाल का निर्माण करते हैं। ये सारा भाग जो है 1 से लेकर के 6 तक मल द्वार तक, मुख गुहा से मल द्वार तक किस चीज का निर्माण करते हैं? तो आहार नाल का, यानी पाचन नली का। जैसे जैसे भोजन विभिन्न भागों से होकर गुजरता है उसके विभिन्न घटकों का पाचन भी क्रमिक रूप से होता जाता है। आमाशय की आंतरिक भित्ति, क्षुद्रांत्र तथा आहार नाल से संबंधित विभिन्न ग्रंथियां जैसे लार ग्रंथि, यकृत, अग्न्याशय पाचक रस स्रावित करती है। अर्थात आहार नाल से जो भी संबंधित पाचन ग्रंथियां हैं जैसे लार ग्रंथि, यकृत, अग्न्याशय, वो जो है पाचन में मदद करने वाली पाचक रस का स्राव करती है। पाचक रस जटिल पदार्थों को उनके सरल रूप में बदल देते हैं जिससे कि भोजन को पचाने में आसानी हो। आहार नाल एवं संबद्ध ग्रंथियां मिलकर पाचन तंत्र का निर्माण करती है। अर्थात आहार नाल और उनसे संबंधित ग्रंथि, आहार नाल से संबंधित पाचक ग्रंथियां जो है मिलकर पाचन तंत्र का निर्माण करती है। तो देखिए चित्र में एनसीईआरटी बुक में मुख गुहा में क्या सब होता है? दांत भोजन को चबाने के लिए यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट का पाचन शुरू होता है। कहाँ पे? तो मुख गुहा में। मुख गुहा में ही जो है लार ग्रंथि पाई जाती है, 3 जोड़ी लार ग्रंथि। आगे बढ़े तो आहार नल का भाग, पहला मुख गुहा, दूसरा है ग्रसिका। लार ग्रंथि क्या है? तो पाचन ग्रंथि है। आगे बढ़े तो आमाशय क्या है? आहार नल का भाग है। आमाशय में भोजन जो है प्रोटीन का पाचन प्रारंभ होता है। आमाशय में भोजन लई के जैसा सरल रूप में और अम्लीय माध्यम में भोजन जो है जाता है जिससे कि भोजन में उपस्थित सूक्ष्म जीव, कीटाणु इत्यादि मर जाते हैं। इधर देखिए ये यकृत है जो कि पाचन ग्रंथि है, इधर आमाशय है जो पाचन अंग है, और इधर पित्ताशय है। यकृत से जो स्रावित पित्त रस है वो पित्ताशय में जमा होती है।
पित्त रस जो है वो वसा के पायसीकरण यानी वसा पाचन में सहयोग करती है। अग्न्याशय अग्न्याशिक रस का स्राव करती है। अग्न्याशय भी क्या है, तो पाचन ग्रंथि है जो भोजन पाचन के लिए पाचक रस स्रावित करती है। यकृत जो है वो भी पाचन ग्रंथि है। सबसे बड़ी ग्रंथि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत, दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि अग्न्याशय और सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि अग्न्याशय है। अब अमाशय से भोजन जो है इधर होते हुए छोटी आंत की जाती है, और छोटी आंत वह जगह है जहां पर भोजन का पूर्ण पाचन होता है। छोटी आंत में ही भोजन का पचा हुआ भोजन का अवशोषण होता है। विली जैसी रचना जिसे कहते हैं रसांकुर, उसके द्वारा पचा हुआ भोजन के रस का अवशोषण होकर रक्त नली के माध्यम से प्रत्येक कोशिका तक पहुंचा दिया जाता है। छोटी आंत की जो ये कुंडलित यानी मुड़ी हुई संकरी नली ये जो दिख रही है छोटी आंत की रचना, उसके दीवार में विली अथवा उसको कहते हैं रसांकुर जैसी रचना पाई जाती है, जो भोजन पाचक पचे हुए भोजन के रस का अवशोषण करती है। और छोटी आंत से भोजन आगे की ओर बड़ी आंत में जाता है जहां जल और लवण का अवशोषण होता है, और बड़ी आंत में भोजन आगे की ओर गुदा या मलाशय की ओर बढ़ती है, जहां समय समय पर इसे शरीर से बाहर कर दिया जाता है। मल के रूप में शौचालय में इसे बाहर कर देते हैं। ये है मानव पाचन तंत्र का पूरा चित्र जो अभी आपको हम बताएं। तो अब अगले वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।